कमीशन ने यूसीसी पे यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सभी तंजीमों से रिपोर्ट मांगा है, राय मांगी है और उस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बारकोड जारी किया है और कहा है कि सभी मुस्लिम तंजीमें अपना जवाब लॉ कमीशन को दें और ये भी बताएं कि हम यूसीसी की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की आज यहाँ पर बालागंज में एक बैठक हुई है और यूसीसी पर तबादले ख्याल किया गया है। अजमेर दरगाह कमेटी के रुकन सैयद बाबर अशरफ इसमें शामिल हैं। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के सदर सैयद अयूब अशरफ, उसके अलावा शहर की मौजूद शख्सियात भी शामिल रही हैं। हज़रत यूसीसी पर मुल्क में लोग उलमा ख़ास तौर से मुखालफत कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील किया इसकी मुखालफत करें और लॉ कमीशन को अपना जवाब दें। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पर? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है उस पर चलेंगे या कुछ अलग कुछ सोच रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अभी तक हमारे सामने नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ नागरिकों के सामने यूसीसी का कोई ड्राफ्ट नहीं आया है। फिर हम संविधान को देखते हैं। संविधान में बहुत साफ से कहा जाता है कि एवरी सिटीज़न ऑफ दिस नेशन हैज़ गॉट अ राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एज़ पर हिज ऑब्लिक हर बिलीफ। और उसके साथ साथ हमको जो है वो अपने रिलीजन को प्रमोट करने और प्रोपोगेट करने की पूरी आज़ादी है। तो हमको नहीं लगता, और जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम हिंदुस्तान के संविधान को पूरी तरीके से मानते हैं, पैरवी करते हैं। और जिन जगहों पे यानी कि हमारे मसाइल को संविधान के ज़रिए एड्रेस किया जाना है, हम कोर्ट में जाते हैं और अपने तमाम मामलात को उनके ज़रिए हल कराते हैं। अब वो कौन से मामले हैं, और जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है, तो मुझे लगता है ये कि ये सारी जमातें जो है वो मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करके वो सियासी तंजीमों से कुछ फ़ायदा लेना चाहती हैं, जो बहुत शर्मनाक है। ये पिछली बार भी, पहले भी हो चुका है और शायद फिर उसी बात की कोई शुरुआत है। अजमेर दरगाह कमेटी के रुकन है और ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क में एक उसकी अहमियत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो गुज़िश्ता जुमा गया उसमें अपील किया था कि सभी अइम्मा तकरीर करें यूसीसी पर और सबको अवेयर करें कि वो अपना जवाब लॉ कमीशन को दाखिल करें। आप लोग क्यों यूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग हट के चलते हैं? आपकी लाइन अलग है, आप कह रहे हैं एक्सप्लॉइट किया है। तारीख़ सामने है। गुज़िश्ता 25 साल के अंदर आज मुसलमानों की जो हालत है, उसकी वजह ये है कि मुसलमानों के नुमाइंदे कहे जाने वाले कायद उलमा, उन 99% लोगों ने अपने ज़मीर किसी न किसी सियासी चौखट के ऊपर बेच रखे हैं, और वो अपने को इन अहम जगहों के ऊपर पोस्ट होल्डर या उनकी पोस्ट को हासिल करके वो मुसलमानों का सौदा करने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और उनके जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं। कोई उनके पास ऐसा मसौदा नहीं है जिससे अमन कायम हो, कोई ऐसा मसौदा नहीं है जिससे मुसलमान तरक्की की राह पे जाए और उसके रोज़मर्रा के मसाइल एड्रेस किए जा सकें। मुझे लगता ये है कि इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल्स को, सिविलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, मुसलमानों को, सबको आगे बढ़ के आना चाहिए और कौम में इस मसाइल को हर इलाके वाइज सबके सामने रखना चाहिए और हर जगह से मेंबर्स होना चाहिए। और इस किस्म के वो फोरम जो खुद साख्ता क्रिएट किए गए हों, जो जिनकी पब्लिक में कोई नुमाइंदगी ना हो, लेकिन वो हमारी नुमाइंदगी का ऐलान करके हमें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हम अब उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं। लेकिन आप इस तरीके से कह रहे हैं पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक कहा जाता है एक शबी है, लोग उसको मानते तस्लीम करते हैं। आप पे इल्ज़ाम आयद होगा कि आप बीजेपी के आदमी हैं या हुकूमत के किसी मनसब के लालच में इस तरीके से कह रहे हैं। नहीं, मैं अल्लाह ना करे, दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए हम जान से प्यारा है। तो लेकिन मैं हमारे सामने जो एक तवील अरसे की तारीख़ है वो साफ़ कह रही है कि हमारे इश्यूज़ के ऊपर, चाहे वो हमारे मज़हबी इश्यूज़ हों, चाहे वो हमारे समाजी मामलात हों, चाहे वो हमारे तालीमी मामलात हों, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी के मामलात हों, चाहे हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ के मामलात हों, उसको इन रहनुमाओं ने सियासी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं रखा और हमारे मुद्दों को दिखा के उन्हीं ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को जो है वो पूरा किया, जिससे जो है वो हम लोगों को दिली तकलीफ़ है। हज़रत कांग्रेस के पास यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक वफ़द गया और मुलाकात की और कहा कि यूसीसी की आप मुखालफत करें। क्या लगता है कि ये कदम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सही है या गलत है? किस तरीके से देखें?
मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ज़ाती तौर के ऊपर आप किसी से जा सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि इस किस्म के अरकान से जो है वो हिंदुस्तान में जो फ़ासिस्ट फ़ोर्सेस हैं, उनको ताकत मिलती है और ये मुझे लगता है हिकमत अमली नहीं है। कतई तौर पे चाहिए कि पहले सारे मुसलमानों से इस पे राय-मशविरा किया जाए इंटेलेक्चुअल से कि हमारा आगे कदम क्या होना चाहिए और जब तक कोई कॉन्क्रीट ड्राफ्ट ना आ जाए, उस वक़्त मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के बयानात देने चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद बाबर अशरफ साहब बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे साफ़ तौर पे कि जब तक कि यूसीसी के मुतालिक हुकूमत का कोई ड्राफ्ट ना आ जाए तब तक कि इस पर कोई भी राय देना जल्दबाजी होगी और जाहिर है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है उसके काम से भी ये नाइतफाक़ी ज़ाहिर कर रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।